जय श्री कृष्णा दोस्तों अक्षय तृतीया का पर्व इस वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। बहुत ही खास दिन माना जाता है कि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं। आप शादी विवाह करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये एक ऐसा अवसर है, ऐसा दिन है जिस पर आपको मुहूर्त देखे बगैर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया पर वैसे भी माना जाता है कि अगर आप कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका जो लाभ है वो अक्षय हो जाता है, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका लाभ मिलता ही रहता है। इसी वजह से प्रथा चली आ रही है कि कुछ अच्छे कर्म इस दिन कर लिए जाएं। ये तो अब बिजनेस बन गया इतने सालों में कि गोल्ड ही खरीदो। आप गोल्ड नहीं खरीदते अक्षय तृतीया पर तो भाई फिर आपने इस पर्व को नहीं मनाया। ये बिल्कुल भ्रांति है। हर व्यक्ति गोल्ड नहीं खरीद सकता। 1 लाख से पार गोल्ड चला गया है। आज के वीडियो में कुछ आसान से उपाय लेकर आया हूँ और बहुत आसानी से कर सकते हो, और एक ऑल्टरनेटिव भी लेकर आया हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, उपाय बात करने से पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बता दो जो महत्वपूर्ण है, जो जानना ज़रूरी है कि आखिर अक्षय तृतीया को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। माना जाता है परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, माँ गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था, बांके बिहारी जी वृंदावन मंदिर में जो बांके बिहारी जी के चरण दर्शन है वो साल में सिर्फ एक ही दिन कराए जाते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वो खोले जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। महाभारत की रचना जो शुरू हुई थी वो माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुई थी। तो मतलब ये एक ऐसी तिथि है जो साक्षात पुण्य है, पुण्य का अवसर है। तो आप कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे आपको इस तिथि का लाभ मिले। वो मैं आज आपसे सारे सीक्वेंस वाइज आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मुझे लगता है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति गोल्ड खरीद सकता है, जो खरीद ले बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड खरीद कर आप पूजा कर लीजिए, किसी भी समय पूजा कर लीजिए अक्षय तृतीया की और अपने पास रख लीजिए, फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं खरीद सकते, छोटा टुकड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड आज इस चीज़ में हूँ कि जो व्यक्ति गोल्ड नहीं खरीद सकते तो वो क्या कर लें, किस तरह से लाभ मिलेगा। उसके लिए 2-3 चीज़ें लेके आया हूँ। फिर 1-2 ऐसे उपाय आपसे बात करूँगा जो अक्षय तृतीया पर बुध को ठीक करने के लिए कराए जाते हैं। दान क्या कराना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि गोल्ड खरीद लें, ये नहीं सोचते कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसे कार्य कर लो जिसका लाभ अक्षय हो जाए, यानी उसका पुण्य जो है आपको कई जनरेशन्स तक मिलता रहे। वो क्या करने चाहिए वो मैं बात करूंगा आखिर में। पहले बात शुरू करता हूं कि आपने करने क्या उपाय हैं। सबसे पहला काम तो ये करिए, चावल ले आइए। चावल जैसे मान लीजिए आप 1 किलो कच्चे चावल ले आए, आपने उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आधा किलो डिवाइड कर लिया। मैं बताता हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। एक पार्ट जो आपने आधा किलो डिवाइड किया है, ये मैंने 1 किलो एक नॉर्मल क्वांटिटी लिया। आप चाहो तो 2 किलो भी कर सकते हो, 5 किलो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 किलो मैंने मिनिमम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब जो आधा किलो चावल आपने रखे हैं, आप उसके साथ थोड़ा सा केसर ले आइए। केसर ले आए, अब इसको प्रयोग करके आप खीर बना लीजिए। उस खीर में आप तुलसी का एक पत्ता जरूर डालिए। अब ये जो खीर आपने तैयार करी है, ये माँ लक्ष्मी को आपने भोग लगानी है। धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, आपके लिए ये भोग का जो आपने भगवान के लिए भोग बनाया, घर पर बनाया, प्योर आप बना रहे हो अपने तरीके से, बढ़िया सी खीर बनाइए, वो आप भोग लगाइए। फिर अपने परिवार, भोग लगाने के बाद आप अपने परिवार के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। पहला काम तो ये कर लो। दूसरा काम, अब मान लीजिए आप कहते हैं सर हम तो गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो दूसरा जो मैंने आधा किलो चावल आपको अलग रखवाए थे, आप इन आधा किलो चावल को हल्दी से पीला कर लो। हल्दी से पीला करने के बाद उसको एक पीले कपड़े की थैली में डालकर अपनी पूजा में रख दो, पूजा कर लो, और अगले दिन आप इसको अपने धन रखने के स्थान पर रख लो। ये वैसा ही लाभ देगा जैसा लाभ आपको गोल्ड खरीदने पर हुआ। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि मुझे गोल्ड ही खरीदना है, गोल्ड के अलावा भी ऑल्टरनेटिव है। और जैसा मैंने कहा, आज मैं वीडियो में एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लेकर आया हूँ जो आप कर सकते हो। तो ये पहले ये समझ लीजिए, ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई, ये मेरे हिसाब से सभी लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन
अगर आप चाहते ही हैं कि मैं कुछ और भी खरीदूं, तो मैं एक चीज़ आपके लिए और लेकर आया हूं जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और जिसका 100 टाइम्स लाभ मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये है चरण पादुका। ये माँ लक्ष्मी की चरण पादुका है, चांदी की चरण पादुका है। आसपास आपके कोई भी जो ज्वेलर होगा वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके लिए संभव हो तो आप ये 2 चरण पादुका, और दोस्तों प्लीज़ मतलब ये मत करिएगा कि हमारे ऑफिस में ये चीज़ें खरीदने के लिए आप फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें, क्योंकि मैं ये कहीं पर भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हम ये चीज़ें बेचने के लिए कोई ये वीडियो नहीं बनाते, ना हम ऐसा करते। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ हमें मत कांटेक्ट करिएगा, आप अपने आसपास ज्वेलर को कांटेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये चरण पादुका, इसमें माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं में अलग अलग तरीके की आती हैं, आप जैसी आपको पसंद हो, थोड़ा छोटा साइज़ ले लो, बड़ा ले लो। अब इसको करना क्या है, ये चरण पादुका आप ले आए, अक्षय तृतीया वाले दिन ही खरीदना, पहला काम। दूसरा, आप इसको अच्छे से गंगा जल से धोकर जब ये चरण पादुकाएं आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, पहले इनकी पूजा कर दीजिएगा, इन पे हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा। जो नॉर्मल आप पूजा करते हैं आप वो पूजा कर लो, जैसे आपने खीर बनाई थी वो खीर रख ली। फिर ये जो चरण पादुकाएं हैं अगले दिन से अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। तो ये एक आप एडिशनल काम कर सकते हो अगर आपके लिए संभव हो। मान लो आप कहते हो ये भी संभव नहीं है हमारे लिए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए जो मैंने खीर वाली ऑप्शन दी, और दूसरा जो चावल हल्दी से पीले करने की बात कही, पोटली बनाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लिया, तो इससे भी आपको लाभ होगा। दोस्तों आप अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दीजिए कि सिर्फ सोने से ही लाभ होगा। ठीक है, सोना बहुत अच्छी चीज़ है, बृहस्पति को आप स्थापित कर रहे हो डायरेक्टली, लेकिन जब तक नहीं हो पाता तब तक ये उपाय कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा ना बुध खराब है। अब बुध खराब हो ना दोस्तों, तो पहले व्यापार में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। बुध नसों का कारक है, दांतों का कारक है, बुध आपका दिमाग है। आप कहते हो सर दिमाग सही जगह चल ही नहीं रहा। और वैसे भी दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि राहु बहुत ज़्यादा खराब होता है, यानी विचार आपके ठीक नहीं है और दिमाग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में बुध के लिए एक उपाय कराया जाता है, वो मैं आज आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ। ये अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं। इसके 2 लाभ होंगे, बुध अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होंगे, और सबसे बड़ी बात आपके हाथ से पुण्य कर्म हो गया। अब ये उपाय समझ लो करना क्या है। एक मटका खरीद के ले आइए, मटका अच्छे से धो लीजिए, उसके अंदर पानी भरकर ढक्कन समेत ये किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर दे आइए। आप पानी घर से भर के लाना है, लेके जाना है, चाहे थोड़ा कम क्वांटिटी ले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, और ये मंदिर में आप दे दो। अब इसके 2 फायदे होंगे, ये जो आपने घड़ा लिया ये आप बुध से संबंधित हो गया, जो उसके अंदर पानी है वो चंद्रमा से संबंधित हो गया, और ये आपने भेज दिया धर्म स्थान में। तो बुध के रिजल्ट आपके उसी दिन से आपके अच्छे होने लग गए, बुध आपको बढ़िया रिजल्ट देने लग गया। तो ये उपाय, अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, सही समय पर काम नहीं करता, या बच्चा, कई बार ऐसा होता है बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है सर, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जा सकता है। ये तो हो गई बात। अब आखिर में आता हूँ, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। अब दान किन चीज़ों का कर सकते हैं, जो मैं आइडिया लेकर आया हूँ वो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें आप क्या करिए, कोई भी एक सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा ले लीजिए, उसके साथ सत्तू ले लीजिए। सत्तू का दान आप धर्म स्थान में कर दीजिए। धर्म स्थान में नहीं कर सकते, कई लोग हमें मैसेज लिखते हैं कि सर धर्म स्थान की जगह किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप ऐसा भी अगर आपके लिए संभव हो तो दोनों जगह दे दो, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा और उसके साथ सत्तू धर्म स्थान में दे आओ, और एक गरीब व्यक्ति को दे आओ, क्योंकि धर्म स्थान में देने का अलग रेलेवेंस है। इस दिन जो चीज़ जैसी बनी हुई है वैसे कर लो, तो 2 कर सकते हो आप। तो ये धर्म स्थान में दे दो, आप देखेंगे जो ये दान आपने किया, आपने जो पैसे से कुछ चीज़ निकाली, ये आपको अक्षय लाभ दे जाएगी, इस दिन का पूरा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा मैंने कहा ना दोस्तों कि बांके बिहारी जी के चरण दर्शन सिर्फ एक ही दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो आप बांके बिहारी जी के दरबार में बांके बिहारी जी, जय बांके बिहारी जी ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।
इससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके लिए संभव हो वृंदावन में जाकर उनके दर्शन करने का, तो वो भी सौभाग्य प्राप्त कर लीजिएगा। आपको अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।